राम वृषमान की जय। किसी ने सवाल पूछा है कि हमें रात को बहुत डर लगता है और ऐसा लगता है जैसे सीने के ऊपर कोई बैठा हो, ऐसा लगता है हमारे साथ कोई हो, ऐसा भास होता है। तो देखिए, पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये भास ही है, क्या हमने कोई ऐसा दृश्य देखा या फिर हमने कोई ऐसी बात, कोई घटना, कोई स्टोरी, कोई कथा सुनी जिसमें ऐसे डरावने अनुभव रहें, तो वो हमारे दिमाग में फ़िक्स हो जाएंगे। वो एक चीज़ हमारे दिमाग में जो फिक्स हुई वो जीवन भर वो चलती रहेगी। क्या ऐसी कोई चीज़ है? तो इसका हमें पहले आकलन करना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ होती हो मानसिक रूप से, तो वैद्य को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उनको दिखाने के बाद भी अगर आपको किसी चीज़ का आराम ना लगे या फिर आपका मन शांत ना रहे या फिर उन लोगों के पास जाने की इच्छा ना रहे, तो आपके जो गुरु रहें उनके पास जाके आप इसका समाधान, इसका उत्तर जान सकते हैं, मांग सकते हैं। आपके जो गुरु रहेंगे वो आपको सही मार्गदर्शन इस विषय में कर पाएंगे। ऐसी अगर कोई मेडिकल कंडीशन ना हो तो हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है। कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर हमें परेशान करती हो तो इस कारण से ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है, या फिर हमारे ऊपर कोई ऐसी गलत क्रिया हुई हो, या फिर हमने एक लांगी हो, या फिर हमने कुछ ऐसा गलती हमसे हुई हो, तो उसी कारण भी हमें ये सब अनुभव होते रहते हैं। तो क्या इनसे डरना चाहिए या फिर इसके ऊपर कोई उत्तर है, इसके ऊपर कोई उपाय है? उपाय मैंने आपको बता दिया कि आपके जो गुरु रहेंगे वो आपको सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। और एक चीज़ इस विषय में जाननी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी का सेवन करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन अगर करें तो शायद ये आपको लाभकारी हो। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इनके पाठ करें तो और ज़्यादा लाभकारी हो। तो इस विषय को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम सांसों का प्राणायाम ज़्यादा करें, ऐसे कंडीशन के लोगों को हमने देखा है कि कुछ लोगों को मानसिक रूप से भी तनाव रहता है, उसी कारण ये चीज़ें हो जाती हैं। काम का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, घर का प्रेशर, उस चीज़ की वजह से भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उन लोगों को अगर अनुलोम विलोम जो रहता है, कपालभाति रहता है, ये चीज़ें अगर वो करें तो जल्दी लाभ मिला है। और ये सब करने के बाद भी अगर किसी को लाभ नहीं मिले तो फिर हम, अगर हमारी बात करें वरिष्ठ हनुमान के दरबार की, तो हम अपने हिसाब से उसका उपचार यहाँ पे कर देते हैं। हमारी जो विधि परंपरा है उस हिसाब से वरिष्ठ हनुमान में उसका उपचार निःशुल्क किया जाता है, हर रविवार को किया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि आपके जीवन में गुरु के साथ साथ वैद्य की, डॉक्टर की भी आवश्यकता है। दोनों अपना अपना काम अपनी जगह पे करेंगे। जैसे अगर हमें कोई इमारत का बांधने करनी है, हमें कोई इमारत खड़ी करनी है, तो जैसे वहाँ पे सिर्फ इंजीनियर नहीं, वहाँ पे वर्कर्स भी लगेंगे, वहाँ पे पेंटर भी लगेगा, वहाँ पे प्लम्बर भी लगेगा। एक इंसान अकेला तो बांध नहीं सकता। अगर बिल्डर है तो बिल्डर नहीं बांध सकता, उसके लिए बांधने के लिए अलग लोग हैं, सब मिल के फिर वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे जीवन में सिर्फ डॉक्टर हमें मदद करें ऐसा संभव नहीं, सिर्फ गुरु हमें मदद करे ऐसे भी संभव नहीं। हाँ, गुरु मार्गदर्शन जरूर करेंगे हर चीज़ के लिए कि आपको इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको ये विधि विधान करना चाहिए। और जिसके गुरु रहते हैं उसका फिजूल का खर्चा भी कम हो जाता है। यहाँ वहाँ डॉक्टर के पास अभी बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ पे आए जिनको ऐसे ही डर लगता था रात को, और छाती में दर्द भी होता था, दबाव भी पड़ता था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, उनको कुछ वहाँ पे समझा नहीं। डॉक्टर बोलते थे कि आप तो नॉर्मल है, आपके रिपोर्ट्स तो साधारण है। लेकिन जब वरिष्ठ हनुमान आए तो वहाँ पे हनुमान जी से प्रार्थना करने के बाद उनकी वो समस्या एक ही अर्जी में, एक ही पेशी में ख़त्म हो गई। लगभग 2-4 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए दवाखाने में, हॉस्पिटल में, लेकिन जैसे ही वरिष्ठ हनुमान यहाँ पे निःशुल्क उनका वो इलाज हो गया। तो ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए वैद्य के साथ साथ आपको गुरु का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। ऐसा अगर किसी को अनुभव होते हो तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर हमें उपाय, इलाज करना चाहिए, क्योंकि जितना हम इन चीज़ों को इग्नोर करते जाएंगे वो चीज़ें उतना बढ़ती जाएंगी और आगे जाके कोई रौद्र रूप ना ले, कोई ऐसी स्थिति ना बने कि हाथ के बाहर की सब स्थिति हो जाए। इसलिए कृपा करके थोड़ा गांभीर्यता जीवन में लाके ऐसी चीज़ों को जानें। और विज्ञान का ज़माना तो है, लेकिन सनातन जो है ये शुद्ध विज्ञान ही है। आगे हम प्रयास खुद करेंगे कि आपको ये सब चीज़ें हम खुल के बता पाएँ कि ये सब कैसे विज्ञान है। हम ये प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा बोलना थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पष्ट रहता है। और हम जब बोलते हैं तो कोई स्क्रिप्ट तैयार करके, कोई जैसे कथावाचक बोलते हैं वैसे रट के हम कुछ नहीं बोलते हैं। जो हमारे मन में भाव रहते हैं हम वही बोल देते हैं। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। बहुत से लोगों को अच्छा तो वैसे लगता नहीं, क्योंकि सच थोड़ा सा कड़वा ही रहता है। इसलिए जिनको भी ऐसे छाती पे दबाव रहता है, डर लगता है, तो कृपा करके डॉक्टरी इलाज के साथ साथ गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक ले। और अपने यहाँ पे घर में गंगाजल, गोमूत्र का छिड़काव भी करें। बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ज़्यादा आपको लाभ मिले। हनुमान जी का नाम लें तो ज़्यादा आपको शक्ति, ऊर्जा मिले। अब हनुमान जी तो प्रत्यक्ष रूप में आएंगे नहीं वहाँ पर आपको इलाज करने के लिए, लेकिन वो नाम हनुमान जी का, वो हनुमान जी की भक्ति आपको ये प्रेरणा, आपको ये ऊर्जा, शक्ति ज़रूर देगी, जो आपको वो समस्या से लड़ने का
एक हथियार आपको मिल जाएगा, एक ताकत मिल जाएगी। इसलिए कृपा करके सबका मार्गदर्शन लें। जिनको भी वरिष्ठ हनुमान आना है वो आ सकते हैं। हर रविवार यहाँ पे निःशुल्क दरबार लगता है। 11:30 से 12:30 के बीच में जो आएंगे उन्हीं को यहाँ पे अर्जी उनकी स्वीकार हो जाएगी। उसके बाद के यहाँ पे अर्जी स्वीकार नहीं होती। जिनको भी आना है नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, वहाँ पे आपको पूर्ण एड्रेस वगैरह सब पता वगैरह यहाँ का दिया जाएगा। जिनको भी आना है वो आ सकते हैं। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।